अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है जी बच्चों। आज हमने चैप्टर 1 की थोड़ी रिवीजन करनी है। तो उसमें जो मेन टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। ये दो टॉपिक आज हमने डिस्कस करने हैं। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है। और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनको सोल्व करने के अभी हम पढ़ेंगे दो मेथड। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जी बेटा, पहले हम डिस्कस करते हैं एलसीएम को। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई एक क्वेश्चन उठाएं, 32 ले लें, 60 ले लें और 50 ले लें। ठीक है, आप इनके प्राइम फैक्टर निकालें। ठीक है, 32 के प्राइम फैक्टर हम निकालें तो 16, 8, 4। ठीक है, अब हमने 32 के फैक्टर लिख लिए। 62 मल्टी 2 1 2 3 4 5 2। इसी तरह हम 60 के प्राइम फैक्टर निकालें। इसी तरह हम 50 अच्छा, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम वो पेयर चूज़ करेंगे जो तीनों में, मसलन 2 है। ऐसा पहले 2 देखते हैं क्या 2 तीनों में मौजूद है। जैसा है इसके एक ब्लॉक बना लिया। ठीक है, अगर हमें कोई और 3 का नहीं मिल रहा तो फिर हम जो कोशिश करेंगे हम 2 का भी डिसाइड करेंगे कॉमन फैक्टर। ये वाला बन रहा है, ये वाला क्या कोई और बन रहा है? नहीं बन रहा, क्योंकि इधर भी 2, इधर और पे 2 मौजूद नहीं है। ऊपर 3, इधर 3 मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एक हम शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं कॉमन फैक्टर के। तो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर का 2 का, इसका हम सिर्फ एक 2 लिखेंगे। ये एक पेयर, इसका भी हम एक 2 लिखेंगे। और ये 5 और एक यू डॉट एफ हम चूज़ करेंगे ऑन कॉमन फैक्टर के लिए। ठीक है, अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो इन कॉमन के अलावा बच गए वो हम इधर लिख लेंगे। कितने 2 बचे हैं? 3। एक ये 3 बच गया और एक ये 5 बच गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 2 से, 10 10 को पे 2 से क्या आ जाएगा? 20। फिर 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। 24 को 5 से मल्टीप्लाई, ये रफ पे आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है क्योंकि तभी सीखेंगे जब आप करेंगे। 24 को 5 से, 5 4 ज़ा 22 आया, 5 2 ज़ा 10 12, ये 120 है। और हमने पढ़ा था कि जो एलसीएम होता है वो बेसिकली कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर होता है। तो अनकॉमन फैक्टर हमारे पास कितना आ रहा है? 20 और अनकॉमन कितना आ रहा है? 120। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 0 2 0 4 2 0 0 4 2, तो ये बेटा आ रहा है 2400। तो ये क्या आ रहा है? एलसीएम बाय प्राइम, फर्स्ट मेथड। अब हम ज़रा निकालते हैं सेकंड मेथड से। तो सेकंड मेथड थोड़ा सा आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर आपको सवाल के अंदर मेथड ना मेंशन हो तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके एलसीएम निकालें। अच्छा जी, पहली प्रायोरिटी ये हो कि देखें कौन सा नंबर ज़्यादा कौन से डिवाइड हो। मसलन ये भी 32 60, हम इसको हाफ आसानी से कर, इसलिए फिर हम 2 चूज़ करेंगे। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा, ये 16 आएगा, ये 30 हाफ आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अब देखते हैं, इसको तो हाफ कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको हाफ नहीं, इसलिए हम अभी 2 ही ले लेते हैं। 8, 15, 25। अब एक और चीज़ देखेंगे, इसके लास्ट भी 5 और इसके लास्ट भी, हम वो नंबर चूज़ करके जो जल्दी चीज़ों को क्या करें, डिवाइड करें और आसानी से हम उसको उसका आंसर निकाल सकें। ठीक है, तो अब हमने क्या करते हैं, अब ये 5 इधर भी 5, हम 5 ले लेते हैं, 8 को वैसे ले लेते हैं, 3 आ गया और ये 5 आ गया। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं 3, फिर हम ले लेते हैं 5, ये 1 1। अब हम इसको 2 को 4, फिर हम 2, फिर हम 2। ठीक है, अब हम 2 2 ज़ा 4। अब इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 पहले थे 1 2 3 4 5। 5 कितने 2 हैं, 1 2 और 3 1। ठीक है, तो अगर देखें तो इसमें चलिए, अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें, 32, इसको ऐसे कर लिख ले, बल्कि 3 4, ये 5 कर लेते हैं। ठीक है, 4 16, 4 8 16 32, 32 और ये 25 हो गया, ये 3 हो गया, 25 को 3 से 75 तो से रिड्यूस हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास चलो कर लेते हैं 75, 10 7 14 1 15, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और एक ऐड किया 10 15 15 1 बाई 10 24, ये भी क्या देगा 24। दोनों से आंसर ठीक ही है। ठीक है, ठीक, ये था एलसीएम बाय, पहला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा था लॉन्ग डिवीजन मेथड को आप इस तरह करें। अब उस वक्त तक करना है जब तक क्लास पे 1 1 ना आ जाए, और ध्यान से करना, और इसमें भी काफ़ी बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। आगे चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस अब कहते हैं HCF। पहला मेथड वो बल्कि आसान है, मुश्किल थोड़ी है, वही वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, फिर वही पहले मेथड की तरह जी। अच्छा, इसमें हमने अगर 3 वैल्यूज़ का HCF निकालना है तो इसके में आसाना ये होता है कि वही नंबर सिर्फ लेंगे जो तीनों में कॉमन, कोई और आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका HCF फिर क्या होगा, वो कॉमन नंबर ही होगा। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं इसको दूसरे मेथड में। ये 3 वैल्यू, पहले हमने 2 को चूज़ करना है, इसमें बड़ी को अंदर रखना है, छोटी को बाहर रखना है। अब 32 1 ज़ा 32, तो ये क्या आ जाएगा 18। अच्छा, अब नेक्स्ट ये नहीं करना नीचे तक डिवाइड, पॉइंट नहीं लगाना, ये क्योंकि HCF है, इसी को सोल्व करें। अब ये बड़ा है, ये क्या है छोटा,
बड़े वाला अंदर आ जाएगा, छोटे वाला बाहर आएगा। 4 40। अब 18 बड़ा 14 18 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इधर है। क्या आंसर आ रहा है? 4। ये इधर आ गया। फिर 4 2 4 3 से 12। ठीक है, 2 2 से 4। आखिर पे जो बचेगा ना, आखिर पे ये डिवाइज़र, ये क्या होगा, इस पे 2 को तीसरी वैल्यू के साथ भी करना है। ये आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 2 है, ये क्या हमारे पास, ये HCF, ये क्या है, HCF। अच्छा बच्चों, जो नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना इस चैप्टर के अंदर, वो है, एक सवाल अक्सर आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक रिलेशन बनाएं LCM और HCF के दरमियान। इज़ वेरी सिंपल, मुश्किल नहीं है, करना आसान है। आइए इसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन याद है कि रिलेशनशिप निकालें HCF और LCM के दरमियान। बेसिकली ये रिलेशन है, ये है इन दोनों का मल्टीपल। आपके पास कोई वैल्यू है, 32 और 60 में ले लेता हूँ। ठीक है, आप रिलेशन निकाल, आप पहले क्या करें, इन दोनों का LCM और HCF निकाल। ठीक है, 3 वैल्यू 2 भी हो सकती है, तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो 32 है, ये आ गया 16। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। HCF आप प्राइम से निकालें और LCM आप दूसरे मेथड से निकालें, वो आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा 60। ठीक है, अच्छा इसमें हमने क्या निकालना है, HCF और LCM इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। अच्छा आप एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर। क्या निकालते हैं, कॉमन, यही कॉमन फैक्टर है, अनकॉमन फैक्टर। अच्छा कॉमन क्या, ये अनकॉमन बच गया, ये 4 आ गया। 2 4 8 24 5 20 120। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको पता है कि जो HCF होता है वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर, तो ये HCF आ गया। अब LCM क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। कॉमन किनारा है 4, अनकॉमन का है 120, 0 8 4। ये हमारे पास आ गया LCM। क्या है, LCM। अच्छा इस LCM को, क्योंकि हमने कहा था रिलेशन क्या होता है, LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। HCF 4 है, फिर इसको क्या करेंगे 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन 4 0 32, 3 आया 16 19। ये हमारे पास क्या आ गया, एक रिलेशन डेवलप हो गया LCM और HCF के दरमियान। ठीक है, तो ये था उसका आंसर। अच्छा उसके बाद आपको बच्चों जो सबसे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस चैप्टर के अंदर, वो होती है ट्री मेथड का, कि हमने ट्री कैसे बनाना है। ट्री मेथड बनाने में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इज़ वेरी सिंपल, आइए वो भी सीखते हैं। पहले ट्री बनाते हैं, कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, उसको ट्री बनाना सीखें। अब मैं लेता हूँ आपके पास 64, थोड़ा लंबा सवाल कर लेते हैं। इसकी पहले आप निकालेंगे फैक्टराइजेशन। क्या निकालेंगे, आइए इसको ट्री बनाना सीखते हैं। ट्री कैसे, पहले आपने फैक्टराइजेशन निकालनी, उसके बाद आपने बनाना है ट्री। आपने लिखना है 64 इधर। ठीक है,
इस तरह आपने बना लेना है। तो सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 32, ठीक है। उसके बाद आपने फिर इस तरह करना है, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 16, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट 2 करना है, 2 × 8। उसके बाद आपने आखिरी पे 2 × 4, ठीक हो गया। आगे चले, उसके बाद 2 × 2 हो गया। उसके बाद 2 × 1, यहाँ तक आ गया। इनके आपने इस तरह बनाते जाते हैं। फिर इधर मल्टीप्लाई करना, एक ऊपर 2 है, ऊपर 2 आ गया, फिर ऊपर 2 2 इसके अलावा पड़े हुए हैं, ठीक है। इसको इसके साथ मिला देते हैं। अब ऊपर कितने 2 पड़े हुए हैं, ये 2, एक 2 इधर आ गया, फिर एक 2 इधर आ गया, इन दोनों के, ठीक है। अब इस v के अलावा कितने 3 2 पड़े हुए हैं, 3। पहले मल्टीप्लाई लगा देना, फिर एक इधर आ गया, फिर इसके नीचे ये बच गया ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आगे मल्टीप्लाई ये आ गया। इसके बाद आखिरी तो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्री मेथड। तो प्राइम फैक्टर पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर से फिर ट्री बनाना आसान होता है। यही पेपर में 5 नंबर का सवाल आ जाता है। तो ये जो जितने भी आज मैंने सवाल करवाए बेटा, ये आप लोगों ने इसके तलक 1.3 1.4 में से सवाल करने हैं, और 1.2 में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और ट्री बनाना सीखना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।